इधर आ जाओ आदित्य, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर अमन आराम से बैठ जाओ। हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल डिफ्रैक्शन। हाइगेन्स की थ्योरी है डबल रिफ्रैक्शन के लिए। देखिए, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। अभी आदित्य तो तुम्हें शुरुआत का पूरा बता देंगे और लिंक दे देंगे, तो तुम बस पोलराइजेशन पढ़ लेना जाके, पूरा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अभी तुम्हारा हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, या ये हम कहते हैं हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये इन्होंने डबल रिफ्रैक्शन के लिए भी थ्योरी दिया है। पहला पॉइंट, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर जब आप, ये आपने डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये है आपका डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। इस पर आप लाइट इंसिडेंट करते हो, अनपोलराइज्ड लाइट आपने इंसिडेंट करी, तो अनपोलराइज्ड लाइट जब इंसिडेंट करते हो तो उसका जो सरफेस है, ये वाली अनपोलराइज्ड लाइट, तो सरफेस ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, जो सरफेस है ये डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल का, वो सोर्स की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एज एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ई रेज एंड सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर ओ रेज। ये यहाँ से दोनों रेज निकलेंगी, ई रेज भी निकलेगी और ओ रेज भी, हर एक से ई रेज और ओ रेज एक साथ निकलेंगे। ठीक है, ई रेज और ओ रेज दोनों एक साथ निकलेंगे। तो जो ई रेज हैं ये वाली कहलाती, ये वाले वेक्टर वाली ई रेज एक साथ दोनों बनाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मान लो साथ में ही ओ रेज भी निकलती है ये। ठीक है, ई रेज और ओ रेज दोनों साथ में निकलती हैं। ई रेज वाले वेक्टर ऐसे हैं, ओ रेज वाले ऐसे हैं। तो ये लिखिए पहला पॉइंट, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट is incident on the doubly refracting crystal, crystal
व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, इंसिडेंट होती है डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर, ठीक, डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, देन ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस, प्रत्येक पॉइंट सरफेस का, ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस एक्टिंग एज ए source of secondary wavelets of E rays and O rays, acting as a source of secondary wavelets of E rays and O rays। मतलब यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, ई रेस के लिए भी, ओ रेस के लिए भी। यहाँ से ई रेस की भी निकल रही है और ओ रेस की भी निकल रही है, ई रेस की भी निकल रही है और ओ रेस की भी। जो ये वाले वेक्टर हैं वो ई रेस वाले हैं, ये वाले वेक्टर हैं ओ रेस वाले। तो एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ई रेज एंड ओ रेज। जो ई रेज होती हैं, दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ई रेज, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर ई रेज। अमन, मान लीजिए जैसे सरफेस है, इस पे रेज आई, अनपोलराइज्ड लाइट, तो ये वाले वेक्टर वाले भी निकलेंगे और ये वाले वेक्टर एक साथ दोनों निकलेंगे। तो ये वाले क्या कहलाते हैं? ई रेज, ये वाले क्या कहलाते हैं? ओ रेज। ई रेज और सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर ई रेज डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करते। डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम का, यही स्नेल्स लॉ को ओबे नहीं करते। डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करते। एंड its velocities are different in different directions, इनकी velocities different है अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। इससे ये बना सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ई रेज, सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ई रेज, जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ई रेज के, फॉर्मिंग द इलेप्टिकल वेव फ्रंट। इलेप्टिकल वेव फ्रंट, वो कौन सा वेव फ्रंट बनाएंगे? इलेप्टिकल, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी है, तो ई रेज वाले ऐसा वेव फ्रंट बनाएंगे। ई रेज वाले जब सेम फेज वाले पॉइंट्स को मिलाकर आप सरफेस बनाओगे तो वो क्या बनाएंगे? इलेप्टिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। अब इसी तरीके से सेकेंडरी
wavelets of O rays, secondary wavelets of O rays obey the law of refraction. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करेंगे। जरा ऐसा आदित्य और अमन दो ही लोग नहीं जानते होंगे, और तुम क्या नाम अंशिका बता दें क्या होता है कि जैसे कोई लाइट, अनुष्का ना, जब कोई रेज निकलती हैं सभी डायरेक्शन में, जैसे इससे रेज निकलेंगी तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जब निकलेंगी तो उनका मानते हैं, कोई कर तो सकता नहीं, ऐसा इमेजिन किया गया है, वेव फ्रंट बनता है सेम फेज वाले वेवलेट्स को मिलाकर। जैसे लाइट रेज है तो हम पार्टिकल नहीं कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं वेवलेट्स, मतलब तरंगकाएँ। तरंग का मतलब वेव का पैकेट है, तो वेवलेट्स से आपका एक सरफेस मानते हैं, इमेजिनरी सरफेस, देख कौन सकता है, तो वो जो सरफेस होता है वो वेव फ्रंट होता है। क्या होता है, लाइट रेज में माना गया है वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। तो अब जब लाइट आई तो ये जो सरफेस है वो सोर्स की तरह वर्क कर रहा है, किसके, सेकेंडरी वेवलेट्स, जिनसे बना ये सरफेस वो है प्राइमरी, जो आगे निकली वो है सेकेंडरी। तो जो सरफेस बना वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। अब ई रेज जो ये वाले वेक्टर वाली है, ई रेज ये वाली, ये कहलाती। अब ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग उनकी वेलोसिटी है, तो जो सरफेस बनेगा वो ऐसे बनाइए इलिप्टिकल टाइप से, अंडे के आकार में बने, इलिप्स के फॉर्म में, तो वो इलिप्टिकल वेव फ्रंट। और जो दूसरी रेज निकलेगी वो ओ रेज, ये वाले वेक्टर वाली, इसे कहते हैं ई रेज, इसे कहते हैं ओ रेज। ठीक है, ओ रेज निकलती हैं तो उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रेज, ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रेज, शॉर्ट में बोलते हैं ओ रेज। तो सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ओ रेज ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को पालन नहीं करती, ये पालन करती है। इनकी अलग अलग दिशाओं में वेलोसिटी सेम रहती है। ठीक है, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन and its velocities are same in different directions. इनकी अलग अलग दिशाओं में वेलोसिटी क्या रहती है, इससे secondary wavelets of O rays obey the law of refraction and its velocities are same in different directions. इनकी velocity same है अलग अलग दिशाओं में, different directions। ठीक है, different directions। O rays क्या बनाएंगी, spherical wave front, उनके द्वारा जो सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ओ रेज, सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ ओ रेज फॉर्मिंग द स्फेरिकल वेव फ्रंट, फॉर्मिंग द spherical wave front। तो ओ रेज का वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल, ये वाला है स्फेरिकल, ये वाला है इलिप्टिकल। ये वाला है इलिप्टिकल।
ई रेस के लिए इलेप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा, ओ रेस के लिए स्फेरिकल। सेकेंडरी वेवलेट्स ओ रेस की बिल्कुल इजी है, सेकेंडरी वेवलेट्स ओ रेस की स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स ई रेस की इलेप्टिकल वेव फ्रंट बनाएंगी। अब देखो हाइगेन्स थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, इसमें क्या है डबल रिफ्रैक्शन के लिए या इसे कहते हैं हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। लाइट रेज आई, अनपोलराइज्ड लाइट। डबल रिफ्रैक्शन के केस में दो प्रकार की रेज निकलेंगी, एक निकलेगी ये वाले वेक्टर वाली तो उसे कहेंगे ई रेज, और ये वाली वेक्टर वाली निकलेगी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है वो है ओ रेज। दोनों एक साथ निकलेंगे, ई रेज और ओ रेज। भाई अलग अलग थोड़ी ना निकलती, एक साथ निकलती। और जब एक साथ निकलती हैं तो ई रेज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पालन नहीं करती। सेकेंडरी वेवलेट्स ई रेज की भी निकलेंगी, सेकेंडरी वेवलेट्स ओ रेज दोनों की। ई रेज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे नहीं करती। इनकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती। अब अलग अलग वेलोसिटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली इलेप्टिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो ई रेज का क्या बनेगा? इलेप्टिकल वेव फ्रंट। ओ रेज की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी। अगर अलग अलग दिशाओं में वेलोसिटी सेम रहेगी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ओबे करेंगी तो बिल्कुल बराबर, और बराबर है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या बनेगा? स्फेरिकल। तो ई रेज बनाएंगी इलेप्टिकल वेव फ्रंट, फिगर का कोई महत्व नहीं, समझना है। ई रेज बनाएंगी इलेप्टिकल वेव फ्रंट, ओ रेज बनाएंगी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बड़ी मेन थ्योरी का पॉइंट है। ठीक है नीतीश, बताओ क्या घर पे पढ़ते नहीं हो? जाके चेहरा बता रहा है कि तुमने कॉपी आज उठाई, मेरे तुम्हें तो ज़्यादा आना चाहिए समझ में। हाँ बोलो, हंसो नहीं, मतलब बता रहे हैं, पढ़ाई करो जाके। बताओ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? अरे तो तुम बहुत होशियार हो, शब्द वापस ले रहे हैं। थोड़ा जाके घर पे याद करो क्योंकि लर्निंग वाला पार्ट है ना ये। ई रेज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, इलेप्टिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ओ रेज की डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ई रेज बनाएंगी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओ रेज ई रेज बनाएंगी इलेप्टिकल वेव फ्रंट, ओ रेज बनाएंगी स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाँ बताओ तुमको दिनेश घर पे याद करो जाके, समझ गए? तुम लोग बताओ, तुम लोग को समझ नहीं आया? क्या मतलब? अरे नहीं, कहीं से मिला के बना दिया, वो कोई फिगर सही ऐसे ही बना दिया। एक साथ जब बीम चलेगी तो ऐसे ऐसे चलेगी, तो वो लग रहा है तुम्हें ना ये बीम ये मिल रही ना, ये इससे कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ से जो रेज मिल रही है हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया है, अलग अलग दिशाओं में, इस सोर्स के अकॉर्डिंग है, उस सोर्स से नहीं मतलब है, ये उस सोर्स से मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए जरा, दो प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होते हैं। एक होता है कैल्साइट क्रिस्टल, एक होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। 6 पॉइंट लिखिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। दो प्रकार के ये डबल रिफ्रैक्शन वाले क्रिस्टल हैं जिससे दो रेज निकल रही हैं। इंसिडेंट कर रहे हो अनपोलराइज्ड लाइट और दो रेज निकल रही हैं। ऐसे क्रिस्टल दो प्रकार के हैं। एक है कैल्साइट क्रिस्टल, इसको एक और नाम दिया गया नेगेटिव क्रिस्टल। नेगेटिव क्रिस्टल एक है कैल्साइट क्रिस्टल, या उसको नाम दिया गया नेगेटिव क्रिस्टल क्योंकि उसका बिहेवियर अपोजिट था।
इसलिए उसको नाम दिया गया है क्या, नेगेटिव क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल के लिए जो ई रेज होती है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैल्साइट क्रिस्टल के लिए या नेगेटिव क्रिस्टल के लिए हमने याद कराया था 1.658, ओ का 1.486, ये हमने याद कराया। ठीक है, लर्न कर लीजिए। जो ई रेज रहेंगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.658, ओ रेज होंगी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.486। जो ओ रेज होंगे उस क्रिस्टल के अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रेज का ये फिक्स है, और ई रेज का ये, और ई रेज ये वाली, ये है ई रेज क्रिस्टल के अंदर, ये वाली है ओ रेज क्रिस्टल के अंदर। अब देखिए दूसरा क्रिस्टल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल उसे हम पॉजिटिव क्रिस्टल बोलते हैं, पॉजिटिव क्रिस्टल बोलते हैं। उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसमें याद कर लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई का मान बताओ जरा 554 है या 1.553 है। देखो ओ रेस का 1.544 है। देखो जरा वैल्यू हमने बताई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। ये तो कैल्साइट के लिए, क्वार्ट्ज के लिए 1.553 है ना, और ये इसके लिए 544। ठीक, तो ई रेस के लिए बस दो ही क्रिस्टल पे याद करना है, ये है ई रेस, ये वाली है। ठीक है, ये ई रेस, ये है। तो भाई अमन, दिवाकर, आदित्य, ठीक है, क्रिस्टल जो है जो डबली रिफ्रैक्टिंग, अभी हम रिवाइज कर देंगे पूरा। डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल क्या होते हैं, जिनमें रेज आई यही लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट अनपोलराइज, दो प्रकार की रेज निकलेंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर कैल्साइट क्रिस्टल होगा तो ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.658, लर्न कर लो। ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486, लर्न कर लीजिए। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बिहेवियर कैल्साइट के अपोजिट है। क्वार्ट्ज को हमने माना पॉजिटिव क्रिस्टल, तो उसके लिए ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.553, ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.544। ठीक है, ये ओ रेस का, जो तुम लोगों ने जानते ही होंगे, तेंदुलकर जो थे, आजकल तो नेट पे सब अवेलेबल, यूट्यूब पे डालो पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे। तेंदुलकर जो था वो, उसके गार्जियन जो थे वो टीचर थे, और टीचर जो भी होगा वो यही चाहेगा उसका बच्चा पढ़े लिखे, है ना। तो उनके गार्जियन का ये था कि वो पढ़ाई करे, और तेंदुलकर जो था वो क्रिकेट में इंटरेस्ट था। तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसका बड़ा भाई शायद टीचर ही है, तो उनके अकॉर्डिंग जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम टीचर, तो हम तो तुमको यही राय देंगे कि दिन भर पढ़ाई करो। बंसल सर तो तुम्हें बैठा ही लेंगे दिन भर पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर के अकॉर्डिंग। हमारे लिए पढ़ना पॉजिटिव चीज़ है, खेलना नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर उसमें ये, अब किसी गेम्स वाले टीचर के पास चले जाओ जो क्रिकेट एकेडमी चलाता हो,
तो उसके लिए उल्टा होगा, वो कहेगा 8 घंटे 10 घंटे खेलो, तो वो पढ़ाने पर। तो वैसे ही यहाँ नेचर है, क्वार्ट्ज के नेचर के अपोजिट होता है कैल्साइट। क्वार्ट्ज को माना पॉजिटिव, कैल्साइट को माना नेगेटिव, और कोई अंतर नहीं स्ट्रक्चरल में, कोई ये नहीं कि नेगेटिव क्रिस्टल, ये कुछ नहीं। क्वार्ट्ज को के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने माना है पॉजिटिव क्रिस्टल, कैल्साइट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने उसे माना है नेगेटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.553 होता है, ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.544 होता है। अब देखिए जरा, इसी से हमको पता चल गया है न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, एक एक बात मतलब बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो इसके हमको ये पता चल गया। ठीक है, नोट हो गया सबका? ये भाई न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ चाहे जो न्यूमेरिकल आए यही न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्योंकि इनको कोई टीचर न्यूमेरिकल में चेंज भी कर सकता है, पर मेनली जब कैल्साइट क्रिस्टल का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें यही न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, म्यू ई का मान 1.658, म्यू ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486। आशीष ये याद कर लेनी है। ई रेस के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल में 1.553 और ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.544। तो इससे तुम्हें क्या पता चला, कैल्साइट क्रिस्टल में इन कैल्साइट क्रिस्टल में म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से ज़्यादा है, म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से ज़्यादा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी से ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऑर्डिनरी से ज़्यादा है तो कौन तेज चलेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी के अंदर स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर ये स्फेरिकल वेव, इलिप्टिकल वेव, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये किसके लिए? ओ रेस के लिए, और ये किसके लिए? ई रेस के लिए। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इलिप्टिकल वेव फ्रंट आएगा। जब वेव चलेगी तो स्फेरिकल, भाई ओ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ओ रेस का कम है, सॉरी ई रेस का ज़्यादा है, तो ई रेस स्लो चलेगी, ओ रेस फास्ट चलेगी। म्यू ई बड़ा म्यू ओ से, ये उल्टा लिख गए हम। अरे म्यू ई की वैल्यू 1.486 गलत लिख गए, 1.658 तो गड़बड़ हो जाता है, उल्टा लिख गए। तो ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये तो हमें निकोल प्रिज्म में बताया भी था। तो ये ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रेस से ज़्यादा है, तो इलिप्टिकल वेव फ्रंट जो ई रेस का है उसके अंदर स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओ रेस का ज़्यादा होता है। भाई ये तो सिर्फ गड़बड़ा रहा था, इधर तो सही लिखा है। तो म्यू ओ का मान म्यू ई से ज़्यादा है, तो ई रेज आपकी फास्ट चलेंगी, तो ई रेज के अंदर ओ रेज का स्फेरिकल वेव। तो देखिए इन कैल्साइट क्रिस्टल स्फेरिकल वेव फ्रंट
वेव फ्रंट लाई spherical wavefront lie inside the elliptical wavefront, lie inside the elliptical wavefront। ये वैल्यू जरा चेंज कर लो, गड़बड़ लिख गए। ई रेज का 1.486 है और ओ रेज का 1.658। अब देखिए 8 नंबर लास्ट, इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में म्यू ई बड़ा म्यू ओ। तो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर ये ओ रेस के लिए है और ये ई रेस के लिए। तो इलेप्टिकल वेव फ्रंट लाई इनसाइड द स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये थ्योरी हुई। अमरेन जरा ऊपर से कह दो, जरा पानी और चाय दे दें। ये दे आओ जरा। कार की चाबी भी ले आना जरा। कार की चाबी भी ले आना। ये इतने पॉइंट हैं, 1-2 पॉइंट कम भी हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 1-1 पॉइंट याद कर लीजिए। देखिए 2 प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं। 2 प्रकार के डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल हैं, एक कैल्साइट है और एक क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को हमने कहा पॉजिटिव क्रिस्टल, कैल्साइट को कार से डायरी निकालना खुल जाएगा। बता दें किधर से खोलेंगे, खोल लोगे। कैल्साइट को हमने नेगेटिव क्रिस्टल कहा, क्वार्ट्ज को हमने पॉजिटिव। क्वार्ट्ज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रेस का 1.553, ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.544 है, लर्न कर लो। कैल्साइट क्रिस्टल में ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ये गलत लिख गए थे, इसको सही कर लेना, 1.486 है, ओ रेस का 1.658 है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो थोड़ा स्लो चलेगा और जिसका कम होगा वो फास्ट। जैसे यहाँ पे लाइट जो होगी फास्ट चलेगी और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ स्लो चलेगी। तो मालूम है ना, ग्लास का और ज़्यादा वहाँ और स्लो चलेगी। तो यहाँ पर ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई से ज़्यादा है। तो जब ओ का ज़्यादा है तो ओ रेस के लिए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ई रेस के लिए क्या है, इलेप्टिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इलेप्टिकल वेव फ्रंट, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रेस का ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्लो। तो ओ रेस का जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है
वो ई रेस के इलेप्टिकल वेव फ्रंट के अंदर जाएगा। ये ऑप्टिक एक्सिस है, इसके अलोंग वो टच करेंगे क्रिस्टल की। इसी तरह क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये देखो म्यू ई ज़्यादा म्यू ओ से, तो ई ज़्यादा है तो ई का इलेप्टिकल वेव फ्रंट ये तो फिक्स है ई रेस का, ओ का स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इलेप्टिकल वेव फ्रंट आएगा। मतलब ओ रेस तेज चलेंगी तो ओ रेस की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, तो ओ रेस क्या बनाएंगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ई रेस क्या बनाएंगी? इलेप्टिकल वेव फ्रंट। तो आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल के केस में स्फेरिकल वेव फ्रंट के अंदर इलेप्टिकल वेव फ्रंट आएगा। कैल्साइट क्रिस्टल के केस में इलेप्टिकल वेव फ्रंट के अंदर क्या आएगा? आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो आपको उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। अब देखिए क्वार्टर वेव प्लेट, हेडिंग डालिए क्वार्टर वेव प्लेट। या इसे हम रिटार्डेशन प्लेट भी बोलते हैं, रिटार्डेशन प्लेट। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर का मतलब फोर्थ है, 1/4। हाफ का मतलब 1/2 है। तो ये क्वार्टर λ/4 का पाथ डिफरेंस देगा। ठीक है, तो क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड by कैल्साइट क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसे हम कैल्साइट क्रिस्टल से बनाते हैं या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बनाते हैं। कैल्साइट क्रिस्टल से बनाते हैं या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्टर वेव प्लेट पर आप क्वार्टर वेव प्लेट लीजिए, ये है आपकी क्वार्टर वेव प्लेट, और इस पर आपने आगे निकोल प्रिज्म लगाकर प्लेन पोलराइज्ड रेज इंसिडेंट कर। कौन सी रेज इंसिडेंट करी है? ई रेज या ओ रेज। ठीक है, आपने यहां पर प्लेन पोलराइज्ड रेज इंसिडेंट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज आप इंसिडेंट। प्लेन पोलराइज क्या होता है? जैसे आपने कोई क्रिस्टल लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे ही कोई क्रिस्टल ले लिया और उस पर अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, तो यहाँ से एक रे ई रेज निकली और एक रे ओ रेज निकली। ई रेज या ओ रेज, तो ये थी अनपोलराइज्ड, और ये दोनों ई रेज और ओ रेज क्या है? प्लेन पोलराइज। तो आपने कोई भी प्लेन पोलराइज रेज इंसिडेंट कर दी, चाहे ई रेज कर दी चाहे ओ रेज कर दी। ठीक है, तो जब आपके इस क्रिस्टल से निकलेंगी तो दोनों ही रेज निकलेंगी, ई रेज भी निकलेगी क्योंकि बिल्कुल प्योर कुछ नहीं हो पाता, और ओ रेज भी निकलेंगी। जैसे चाय बनाते हो, कितना भी प्रयास कर लो
चाय पत्ती मिलके आएगी ही आएगी, चाहे जितनी अच्छी छन्नी लगा लीजिए। वैसे ही बिल्कुल प्योर प्लेन पोलराइज कभी नहीं मिलती है। तो आपने प्लेन पोलराइज रेज इंसिडेंट करी, आपको दोनों रेज मिलेंगी, ई रेज और ओ रेज। इस क्वार्टर वेव प्लेट से ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस आएगा। ये इस प्लेट का काम है। ठीक है, तो लिखिए व्हेन प्लेन पोलराइज्ड light rays is incident on the quarter wave plate is incident on the quarter wave plate, इंसिडेंट करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट पर। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड, कि आपने एक राउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द क्वार्टर वेव प्लेट, देन प्लेट गिव द λ/4 path difference between E rays and O rays। ये E rays और O rays के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस दे देता है, ये प्लेट दे देती है। λ/4 का पाथ डिफरेंस दे देती है। कितना देगी ई रेज और ओ रेज के बीच में? λ/4 का पाथ डिफरेंस। तीसरा पॉइंट, इफ क्वार्टर वेव प्लेट is formed by क्वार्ट्ज क्रिस्टल। किससे बना हुआ है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इज फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। किस क्रिस्टल से बना है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल। तो पॉजिटिव क्रिस्टल में म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी होती है। म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी होती है। तो देखिए पाथ डिफरेंस म्यू ई इंटू टी, म्यू ई ओ इंटू टी किसके बराबर? λ/4। टी बाहर लिया, म्यू ई माइनस म्यू ओ बराबर λ/4। टी की वैल्यू आ गई λ/4 म्यू ई माइनस म्यू। ये आपकी थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की। अगर वो किससे बना है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। ठीक है, इसने λ/4 का पाथ डिफरेंस। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट is formed by quartz crystal। ये थिकनेस है क्वार्टर वेव प्लेट की जो बनी है किससे? क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल।
दूसरा देखिए इसी में, क्वार्टर का मतलब 1/4, मालूम है ना अमन दिवाकर, क्वार्टर मतलब 1/4, तो ये λ/4 का देता है। हाफ का मतलब 1/2, तो λ/2 का देगा। इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल, अमन दिवाकर कैल्साइट क्रिस्टल को क्या कह रहे हैं? अभी हमने बताया, देख लो कॉपी में, नेगेटिव क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल। क्वार्ट्ज को क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव क्रिस्टल। ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी हम लिखवा रहे हैं, इसलिए पॉइंट में थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन कराएंगे तो तुम्हें और उस इंटरफेरेंस को भी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग और बता देंगे। अब देखिए क्वार्ट्ज कैल्साइट क्रिस्टल में उल्टा है, μO बड़ा μE से। न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है बहुत। μO बड़ा μE से। पाथ डिफरेंस μO इंटू टी माइनस μE इंटू टी, किसके बराबर? λ/4, टी बाहर किया, μO माइनस μE इंटू λ/4, तो ये थिकनेस आ गई, λ/4 μO माइनस μE। ये आपकी हाफ वेव प्लेट की, दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट, क्वार्टर वेव प्लेट। दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट is formed by calcite crystal. नोट करो जल्दी से, ये है आपकी, दिस इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल। बात ना करो, बात करके टाइम वेस्ट ना करो, उतने में तुम याद कर लो भाई। ये तुम्हारा नाम हमने लिखवा दिया, लिख दो। फॉर्म तो भर ही दिया था, 25 को लिखो, आराध्या। मोबाइल नंबर लिख दो, चाचा इसी से फ़ोन करते हैं। अमरेंद्र अपना नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना। अमन का आया नहीं, अमन भी आने ही वाला है। 26 पे तो अपना इधर लिख दे रहे हो तुम, नाम और मोबाइल नंबर लिख देना, जल्दी से नोट करो, टाइम बहुत लगा रहे हो।
आशीष अब फीस सबमिट करो। आशीष द्विवेदी है, ठीक है, दोनों लोग अपना है। दिनेश कहाँ है? फीस सबमिट करो है। नीतेश तिवारी फीस सबमिट करो। आज तुम तो डेट पे बिल्कुल तुम अच्छा दो, ठीक है। अमरेंद्र फीस सबमिट करें जल्दी से है। प्रियांशु जमा करें। आराध्य तुम भी जमा कर। ये लो, इनका नाम लिखवाओ। शाम इनसे पे बात मारो। आदित्य से नाम लिखना और नीचे मोबाइल नंबर लिख दिया। देखिए, क्वार्टर वेव प्लेट नाम से ही तुम्हें पता चल गया कि क्वार्टर वेव प्लेट, दूसरा नाम रिटार्डेशन प्लेट। एक शॉर्ट में लिख के आ गया कैलकुलेट या डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट या रिटार्डेशन प्लेट। तो फिर तुम कोई भी लिख सकते हो, क्वार्टर वेव प्लेट भी लिख सकते हो, हाफ वेव प्लेट, दो प्लेट है। क्वार्टर वेव प्लेट ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस देती है। कि अब आप जब थिकनेस टी थिकनेस से पास करेगी तो λ/4 ले आओ, इधर दे दो, λ/4 का पाथ डिफरेंस दे देगी, ठीक है। λ/4 का पाथ डिफरेंस दे देगी। जब वो ई रेज जब बाहर निकलेगी, ये वाली ई रेज आई और ये वाली ओ रेज आई, तो ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस देगी। तो पहली एक पॉइंट, दोनों में सेम। क्वार्टर वेव प्लेट किससे बनी होती है? कैल्साइट क्रिस्टल से या क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हो, ई रेज मिलती है, ओ रेज मिलती है। मतलब आप चाहे ई रेज डालो और चाहे ओ रेज डालो, आपको मिलनी दोनों है। क्योंकि वही हमने क्या बता दिया कि जैसे आपने चाय बनी तो चाय की पत्ती चाहे जितना तुम बढ़िया छन्नी लगा लो फिर भी आ ही जाते हैं पार्टिकल, वैसे ही जब भी आपको ई रेज मिलती है तो प्योर कभी नहीं मिलती, उसके साथ ओ रेज भी होती है, क्योंकि एक ही साथ तो चल रही है। और ओ रेज जब होती है तो ओ रेज के साथ ई रेज, तो आपको दोनों रे मिलेगी। जैसे ही क्रिस्टल के अंदर गया, ई रेज और ओ रेज दोनों मिल गई। इसकी थिकनेस को पार करने के बाद ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पार। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? एंगस्ट्राम में होती है, 5000 एंगस्ट्राम। तो बहुत माइन्यूट होती, वो तो हम जरा से दिखाने के लिए तुम्हें इतना दिखा देते हैं। एक्चुअल वे में तो बीम एक ही साथ है, हल्का सा डेविएशन है λ/4 का। When plane polarized light is incident on quarter wave plate, then plate give the λ/4 path difference between E rays and O rays. E rays और O rays के बीच में λ/4 का path difference देती है। If quarter wave plate is formed by quartz crystal से बना है, तो ये याद कर लीजिए। अभी हमने बताया, हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद करा दिए 1.554 और इसका क्या है 1.544 है ना। तो इतना जरा सा अंतर पर म्यू ई बड़ा म्यू ओ से। तो अब पाथ कितना होगा? म्यू ई इंटू टी। भाई जब ऑप्टिकल पाथ लेते हैं, याद रखना ऑप्टिकल पाथ जब भी हम लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। अपवर्तनांक में डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? आपका म्यू ई है ई रेस का, और थिकनेस क्या है? टी। तो म्यू ई इंटू टी। इसका कितना है? म्यू ओ इंटू। भाई जैसे लाइट रेज है, इस मीडियम में ट्रेवल की, तो हम क्या कर देते हैं? डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है।
पर अगर किसी अदर मीडियम में गई तो आपको हमेशा ऑप्टिकल पाथ लोगे। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिस्टेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है म्यू ई इंटू टी, ये कितना है म्यू ओ इंटू टी, टी बाहर निकाल लिया तो म्यू ई माइनस म्यू ओ λ/4, ये आ गई थिकनेस किसकी, क्वार्टर वेव प्लेट की। अगर वो किससे बनी है, किससे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, इज फॉर्म्ड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल। अब आ जाइए, इफ क्वार्टर वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल, तो ये म्यू ओ बड़ा म्यू ई से, म्यू ओ की वैल्यू 1.658 याद कर लो, और म्यू ई की वैल्यू 1.486, ये रख दिया। अब ऑप्टिकल पाथ म्यू ओ इंटू टी, म्यू ओ से टी, ये टी है थिकनेस, म्यू ओ इंटू टी, ये कितना है म्यू ई इंटू टी बराबर λ/4, कॉमन ले लिया, टी की वैल्यू आ गई। अब तुरंत क्वार्टर को कर दो हाफ वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट तुम्हें नोट करना है तुरंत 5 मिनट में। हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट क्रिस्टल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। हाफ वेव प्लेट की थिकनेस क्या है, टी, ठीक है। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द हाफ वेव प्लेट, देन प्लेट गिव द λ/2 पाथ डिफरेंस, हाफ का मतलब 2, 1/2 है ना, λ/2 पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज। इफ हाफ वेव प्लेट किससे बनी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पॉजिटिव क्रिस्टल, तो ये हमने 2 कर दिया। दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ wave plate is formed by quartz. If half wave plate is formed by calcite crystal, λ/2, बात ना करो, this is the thickness of half wave plate is formed by calcite. नोट कर डालो जल्द, हाँ λ/2 फिगर में भी कर लो, फिगर में भी कर लो। तो ये λ/2 का, आदित्य मोबाइल लाए हो ना, अभी हम हल्का से रिवीजन कर देंगे तुमको और पूरी क्लासेस देंगे पोलराइजेशन की, बस इस लेसन को पूरा कर लेना जाके। तुम लोग भी 2 मिनट रुकना, हम तुमको जरा सा रिवाइज कर देंगे आधे घंटे के अंदर, और 4 शुरुआत से एक क्लास दे देंगे। इसका भी नाम रिटार्डेशन, दोनों ही रिटार्डेशन प्लेट, दोनों प्लेट क्या है, रिटार्डेशन प्लेट्स। मतलब जैसे आपका लिख के आ जाए रिटार्डेशन प्लेट, तो चाहे क्वार्टर लिखो चाहे हाफ लिखो, ठीक है। क्वार्टर λ/4 का पाथ डिफरेंस देता है और हाफ λ/2 का पाथ डिफरेंस देता है, हाफ λ/2 का पाथ डिफरेंस देता है। यही मंथ में सितंबर में ही ये पेपर कंप्लीट कर देंगे आपको, और 1 तारीख से, आज 1 सितंबर है ना, 1 अक्टूबर से यह जो टर्न पड़ेगा आपको 3rd पेपर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसी मंथ आपको कंप्लीट कराना है। एक मिनट जा समझ लो तो हम क्लास इसको ऑफ कर दें, फिर तुम लोग नोट करते हैं। 1 मिनट इधर देख लो, 1 मिनट इधर देख लो। हाफ वेव प्लेट क्वार्टर की जगह हाफ, दोनों का नाम रिटार्डेशन प्लेट है। हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाय कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल, ये 2 ही क्रिस्टल है, कैल्साइट या क्वार्ट्ज।
दो ही क्रिस्टल से। अब आपने प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, आदित्य प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, आपकी ई रेज बनेगी, ओ रेज बनेगी। जब बाहर निकलेंगी तो ई रेज और ओ रेज के बीच में ये λ/2 का पाथ डिफरेंस दे, मतलब उस थिकनेस से बाहर निकलने के बाद ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा। तो देखिए, व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन हाफ वेव प्लेट, देन प्लेट गिव द λ/2 पाथ डिफरेंस बिटवीन ई रेज एंड ओ रेज। इफ हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल, किससे बनी है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। क्वार्ट्ज को क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव क्रिस्टल से बनी है। तो म्यू ई बड़ा म्यू ओ से, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा? म्यू ई इंटू टी। म्यू ई से मल्टीप्लाई करो टी का तो ऑप्टिकल पाथ म्यू ई इंटू टी, म्यू ओ से मल्टीप्लाई करो टी का तो ये ऑप्टिकल पाथ। तो म्यू ई इंटू टी, म्यू ओ इंटू टी बराबर λ/2। टी बाहर निकाला, म्यू ई माइनस म्यू ओ बराबर λ/2। टी की वैल्यू λ/2 म्यू ई माइनस म्यू ओ। ठीक है, दिस इज द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अब इफ हाफ वेव प्लेट इज फॉर्म्ड बाई कैल्साइट क्रिस्टल या नेगेटिव क्रिस्टल, तो यहाँ पर म्यू ओ बड़ा म्यू ई से, तो ऑप्टिकल पाथ जो बड़ा है उसी का तो जल्दी होगा, टी तो सेम है, तो म्यू ओ इंटू टी माइनस म्यू ई इंटू टी, किसके बराबर? λ/2 के। ये आपकी थिकनेस आ गई। ठीक है, अमन आ गया? सरल टॉपिक था, पहले वाला टफ था, ये वाला सरल है। ये आपकी क्लास हो गई।